हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। और जैसे कि आपको पता ही है 20 अगस्त को यूपी ट्रिपल पीईटी का एग्जाम दो डिफरेंट शिफ्ट में होने वाला है। तो काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए, टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स हमें बताइए। तो फाइनली आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक स्टडी प्लान कि कैसे आपको अपने बचे हुए टाइम में प्रिपरेशन करनी है ताकि आप इस एग्जाम को काफी अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर जाओ। देखिए फ्रेंड्स, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अब टाइम नहीं है, अब फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन में लग जाने का टाइम है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये 3 जुलाई के डिफरेंट न्यूज़पेपर हैं जिसमें अनाउंसमेंट की गई है कि यूपी के अंदर बहुत जल्द 75,000 या फिर 1 लाख के आसपास बम्पर वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से 30,000 यूपी ट्रिपल ग्रुप सी की वैकेंसीज रहने वाली है। और टाइम नहीं है, बहुत ही जल्दी वैकेंसी आएगी। तो अब फुल्ली डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन में लग जाइए। तो चलिए यार, स्टडी प्लान शुरू करने से पहले आपको एक और चीज बता दूं। काफी सारे लोग पूछेंगे कि भैया बेस्ट बुक तो बता दीजिए, कौन सी बुक से हम प्रिपरेशन करें। तो आज से 1 महीना पहले आपको बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको सभी बेस्ट बुक बताई हैं। तो ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपके पास ये बुक है तो प्रिपरेशन इन बुक से शुरू कर दीजिए, काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर प्रायोरिटी सेक्शन के बारे में कि यार कौन से सेक्शन को आपको ज्यादा फोकस करना है इन बचे हुए टाइम पर, कौन से सेक्शन को ज्यादा टाइम आपको देना है। देखिए, सबसे पहला सेक्शन है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर 10 मार्क्स का आने वाला है, तो सबसे ज्यादा फोकस आपका डेली करंट अफेयर के ऊपर रहना चाहिए। और आपको पता है एवरी संडे शाम 5 बजे चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो आता है। अब तक जितने भी एपिसोड हो चुके हैं सबको देख डालिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और टॉपिक भी करंट अफेयर के आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से एक हमारा इंपॉर्टेंट डे और थीम है, ये सभी कवर कर लीजिएगा। साथ ही योजनाएं जितनी भी है स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, ये सभी कवर करिएगा। बुक और ऑथर 2020-21 में जितने भी लिखे गए हैं कवर करिएगा। जितने भी सम्मेलन हुए हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वो कवर करिएगा। नई नियुक्तियां जितने भी हुई हैं या फिर जितने भी निधन हुए हैं उनको कवर करिएगा। साथ ही रैंकिंग जो सूचकांक होते हैं उनको कवर करिएगा। अवार्ड जो दिए गए हैं नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर, साइंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे, स्टेट सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही कंट्री कैपिटल और उनकी करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो ये टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर को कवर करिएगा और दी करंट अफेयर शो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला सेक्शन हो गया हमारा करंट अफेयर, जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। सेकंड सेक्शन है हमारा स्टैटिक जीके। ये भी 10 मार्क्स के अंदर आने वाला है, इसलिए आपको स्टैटिक जीके को फुल फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि भैया स्टैटिक जीके के टॉपिक हम कहां से कवर करें, आप ही किसी वीडियो में कवर करा दीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो वे टू सक्सेस की ये वाली बुक है, इसके लास्ट 50 to 60 पेजेस पर टॉपिक वाइज कंप्लीट स्टैटिक जीके ही कवर किया हुआ है। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, ये पढ़ लिए, मेरी गारंटी है 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो स्टैटिक जीके का पार्ट आपका इससे क्लियर हो जाएगा। थर्ड सेक्शन है हमारा हिस्ट्री। ये भी 10 मार्क्स के अंदर आएगा, इसलिए आपको ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। 5 मार्क्स के अंदर हमारी नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे, ये वाला पोर्शन भी हिस्ट्री के अंदर आता है, तो फोकस के साथ इसको कवर करिएगा। और साथ ही 5 मार्क्स के अंदर हमारी कंप्लीट हिस्ट्री आएगी, जिसमें हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास या फिर मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। तो पूरा हिस्ट्री आपको फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ सेक्शन है जिसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम देना है, वो है हमारा हिंदी व्याकरण। ये भी आपका 10 मार्क्स का आएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना। संधि विच्छेद से लेकर समास, रस, छंद, अलंकार सब आपको कवर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये 4-5 सेक्शन है, अगर इनके ऊपर आप फोकस करते हो तो लगभग 40 to 50 मार्क्स आपको ये 4-5 सेक्शन दिलाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस आपका आने वाले टाइम में इन सेक्शन के ऊपर रहना चाहिए। ये सेक्शन पूरी तरीके से कवर हो जाने चाहिए, 100%, एक भी टॉपिक नहीं बचना चाहिए। ध्यान रहेगी ये चीज, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द वीक टॉपिक्स। इसका मतलब यह है, जब अब आप प्रिपरेशन करना शुरू करोगे अपने इन बचे हुए टाइम में, तो आपको अपनी प्रिपरेशन वीक टॉपिक से शुरू करनी है। ये नहीं, काफी सारे लोग क्या करते हैं, पता चल गया कि भाई 20 अगस्त से एग्जाम होने वाला है, तो पूरा सिलेबस शुरू से लेकर बैठ जाएंगे और उसको रिवाइज करने लग जाएंगे। ये गलती नहीं करनी, ऐसे आप कभी भी एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर नहीं कर पाओगे। ये जो बचा हुआ टाइम आपके पास है ना, आपके जो वीक टॉपिक है, जो इग्नोरेबल टॉपिक है, इग्नोरेबल टॉपिक उनको बोलते हैं जो कि टफ टॉपिक होते हैं, जिनको कभी भी पढ़ने में मजा नहीं आता, जो टॉपिक आपके कभी भी समझ नहीं आते हो, आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, तो पहले आपको एक लिस्ट बना लेनी है, पूरा सिलेबस लेके बैठ जाइए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक नोटबुक के अंदर एक पेज के ऊपर उसको उतार लीजिए कि भाई जीएस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक एग्जाम में आएंगे, मैथ्स के अंदर ये टॉपिक आएंगे, हिंदी के अंदर ये टॉपिक आएंगे। अब उसको एनालाइज करिए, जितने भी वीक टॉपिक हैं, जो टॉपिक आपको
नहीं आते या फिर जिन टॉपिक में आप अच्छे नहीं हो उनको अलग निकाल लीजिए कि भाई हिंदी के अंदर संधि विच्छेद में मैं कमजोर हूं, हिंदी के अंदर समास में मैं कमजोर हूं, मुझे पर्यायवाची पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, या फिर मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस मेरा वीक है। उन सभी वीक टॉपिक को निकाल लीजिए और सबसे पहले उन्हीं वीक टॉपिक से प्रिपरेशन करना शुरू करें। एग्जाम में आप कब डिस्क्वालीफाई होते हो? तब होते हो जब आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने कभी पढ़ा नहीं, या फिर उस क्वेश्चन का लॉजिक आपको नहीं पता, वो क्वेश्चन आपको कभी समझ नहीं आता, इसी वजह से आप डिस्क्वालीफाई होता है ना। जो आता है उसको तो आप फटाक से करके आते हो, तो यही गलती नहीं करनी। जो आता है उसको बार बार रिवाइज नहीं करना, जो नहीं आता पहले उसको मजबूत करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, तभी एग्जाम में आप हाईएस्ट स्कोर कर पाओगे। तो अब यही तय कर लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद सभी वीक टॉपिक निकालिए और उन सभी वीक टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। पहला काम आपका यह है कि सभी वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब एक एक टॉपिक को उठाइए। अगर आप उस टॉपिक को खुद से समझ सकते हो, खुद से क्लियर कर सकते हो, बुक से पढ़ के कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो टॉपिक आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड गूगल करिए, उससे रिलेटेड आप लेक्चर्स देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। समझ गए ना? तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। जो भी टाइम आपके पास बचा है आपके एग्जाम के लिए, 20 दिन बचे हो, 30 दिन बचे हो, 40 दिन बचे हो, इस टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल पढ़ना है। ठीक है, थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि आपको क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ना कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और ना ही आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने की तो इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर आपको 100 क्वेश्चन 2 आवर के अंदर सोल्व करने हैं, तो टाइम और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी नहीं, बस नेगेटिव मार्किंग की प्रॉब्लम आएगी। यहां पर एक गलत क्वेश्चन पर 1/4 आपका मार्क काट लिया जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। टाइम भरपूर मिलेगा, टाइम की कमी आपके पास नहीं रहेगी, इसलिए मॉक वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि मुझे तो अपना बेस मजबूत करना है, अपना कॉन्सेप्ट लेवल बढ़ाना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से आप केवल उसी क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर पाओगे, ठीक है, थोड़ा सा ही पोर्शन कवर कर पाओगे। अगर आप थ्योरेटिकल बुक से टॉपिक वाइज पढ़ोगे या फिर लेक्चर वगैरह देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आप ज्यादा पोर्शन कवर कर पाओगे। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप उस हर एक टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो आपको प्रायोरिटी रखनी है बचे हुए टाइम में कि थ्योरेटिकल पढ़े, बुक से पढ़े, थ्योरी पढ़े ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही मैथ्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को सोल्व करें। आपको यहां पर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, हाउ, कि कैसे होगा, मैथ्स का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल के ऊपर काम करिए, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स देखिए कि कैसे सोल्व हो रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में, और ऐसे ही जीएस के साथ करना है। थ्योरेटिकल बुक से पढ़िए, लेक्चर देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो उसका कोई खास बेनिफिट नहीं होगा इस बचे हुए टाइम में। क्लियर है? और मॉक वगैरह के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है काफी डिफरेंट है बाकी अदर एग्जाम से। एसएससी वगैरह के एग्जाम में आपको 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, यहाँ पर 100 क्वेश्चन 2 आवर के अंदर आपको सोल्व करने, तो टाइम लिमिट यहाँ पर अनलिमिटेड है, ये समझिए। क्योंकि मैथ्स भी 5 मार्क्स का आ रहा है, तो मैथ्स और रीजनिंग काफी कम मार्क्स के है, तो टाइम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। इन बचे हुए टाइम में जो प्रिपरेशन आप करना शुरू करोगे वीक टॉपिक से, मैंने आपको बताया जो टॉपिक नहीं आते, इग्नोरेबल टॉपिक है, उनसे स्टार्ट करो। तो आपको एक चीज, एक रूटीन बना लेना है जितना भी टाइम आपके पास बचा है कि यूपी ट्रिपल एस पीईटी के मैं नोट्स बनाता हुआ चलूंगा अभी से ही। वीक टॉपिक से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज नोट्स मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप जीएस पढ़ रहे हो, वीक टॉपिक से आपने पढ़ना शुरू करा, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म आती है टॉपिक से रिलेटेड आप प्रॉपर नोट करते हुए चलो। इंग्लिश पढ़ रहे हो, नोट करते हुए चलो। मैथ्स पढ़ रहे हो तो लॉजिक क्वेश्चन का टाइप प्रॉपर नोट करते हुए चलो कि भाई ऐसे ये सोल्व हो रहा है। और 30 दिन बाद जब आप देखोगे आपके पास बहुत ही बढ़िया नोट रेडी हो जाएंगे, और वो सभी वीक टॉपिक के ऊपर हो जाएंगे, यानी कि जो टॉपिक आपको नहीं आते थे। ये नोट्स आपको बना के चलना है अपने लास्ट 3 डेज के लिए। एग्जाम से पहले जो 2-3 दिन बचेंगे ना आपके पास, यानी कि 17, 18, 19 तारीख जो आपको बचेगी, उन डेट में आपको उस लास्ट दिन में इन नोट्स को प्रिपेयर करना, उन नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि सभी वीक टॉपिक थे, इग्नोरेबल टॉपिक थे। अगर आप उनके नोट्स बना लोगे और एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो फिर देखिए क्या जबरदस्त बूम आएगा एग्जाम में। तो यही एक तरीका होता है फ्रेंड्स, मास्टर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी ये चीज नहीं बताते, खड़े होके बस बोलने लग जाते कि 900 रुपए का ये कोर्स परचेज कर लीजिए। कोई कोर्स आपको नहीं दे रहा हूं, मास्टर ट्रिक बता रहा हूं। प्रिपरेशन
प्रिपरेशन करने का सबसे बेटर तरीका है कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ स्टडी करो। हाँ, कोई आपको रास्ता दिखा सकता है कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, लेकिन जब तक आप खुद उसके ऊपर ट्राई नहीं मारोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस रखा करो। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं। तो फाइनली यही है यार हमारा मास्टर प्लान। बचे हुए 30-40 दिनों में इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और बात रही स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, जीएस या फिर इंग्लिश को मैं आपको कवर कराने वाला हूं प्रॉपर मैराथन, सुपर फास्ट मैराथन आपको पता है हमारी कितनी पॉपुलर हो चुकी है, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। प्रॉपर सभी टॉपिक्स आपके क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो वेट करिए, अगर आप मतलब 2-3 दिन बाद से ही आना स्टार्ट हो जाएगी, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, क्योंकि बहुत सारी सुपर फास्ट मैराथन आपके आने वाली है। ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस बहुत ही कम वीडियो में आपका कवर करा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आयो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।